हेलो डियर ऑडियंस, आज हमारा टॉपिक है पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ये क्लास 8 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फर्दर आगे आने वाली क्लासेस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो हमें 8th से लेकर हर एक क्लास में यूजफुल रहती है थ्रू मैथमेटिक्स और थ्रू साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ये बेसिकली एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। ये ट्रायंगल्स के लिए थ्योरम होती है। मानो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल वो फिगर होती है जिसके पास 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। लेट्स गिव दिस ट्रायंगल नेम ए, बी और सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है इसमें 3 साइड्स होती है। एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज जो होता है ये ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड माना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं थ्रू दी डायग्राम, आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड ए और सी है। फ्रॉम पॉइंट ए टू सी ये सबसे बड़ा साइड है और ए बी और बी सी इसके अदर साइड है। इस थ्योरम से हम ये पता लगाते हैं कि अगर हमारे हमारे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दी गई हो तो उस ट्रायंगल की हम, अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन हो ए और बी या बी और सी, ए बी या ए सी गिवन हो तो हम बी सी फाइंड कर सकते हैं, या ए बी बी सी गिवन हो तो हम ए सी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिसने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम दी। वो थ्योरम थी पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। उसका स्टेटमेंट ये था, बेस स्क्वायर ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल प्लस परपेंडिकुलर। ये साइन परपेंडिकुलर के लिए हम यूज करते हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री जो बनाता हो, ये दिस वन ए बी इज द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to the hypotenuse square। हाइपोटेन्यूज जैसे आपको पता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। स्टेटमेंट ये कहता है कि जो ही हम इन दो साइड्स ए बी और बी सी के स्क्वायर का ऐड करेंगे तो वो हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी के स्क्वायर के बराबर आएगा। लेट्स टेक बेस हमारे पास, लेट बी सी दी बेस, बी सी बी बेस का स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर इज ए एंड बी। 90 डिग्री एंगल जो बेस के साथ बनाता है उसको हम बेस देते हैं। या दिस जो ये एंगल सी है, एंगल बी सी ए, जो इसके अपोजिट एंगल बी सी ए के अपोजिट जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू बेस एंड द परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए एंड बी। ए एंड बी हमारे पास एक परपेंडिकुलर है। अब ये किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर। ए सी के स्क्वायर के बराबर और इधर ए बी का स्क्वायर। नाउ अब क्या होगा, बी सी स्क्वायर, सॉरी, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस। अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ए बी यानी कि ए ट्राइंगल ए बी सी विद बेस 4 सेंटीमीटर। बेस हमारे पास बी सी है, बेस इसकी 4 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर जो है हमारा वो 3 सेंटीमीटर है।
और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए लेट्स टेक इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। देखो, जैसा कि हमने पढ़ा अभी हमने जो पढ़ा उसमें लिखा था बेस का स्क्वायर, यहाँ पर मैं शॉर्ट में बी लेता हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस शॉर्ट में मैं लेता हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। बेस क्या है हमारे पास? बेस क्या है हमारे पास? 4cm। परपेंडिकुलर क्या है? 3cm। एच शॉर्ट में मैं लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? गिवन नहीं है, ये निकालना है। ऐसे लेट्स पुट बेस कितना है हमारे पास? 4b की जगह बेस का वैल्यू पुट करना है। वो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर फार्मूला का गिवन है तो हम 4 का स्क्वायर यूज करेंगे। इसीलिए परपेंडिकुलर भी गिवन है तो हम परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर ए भी नहीं लिखेंगे, हम परपेंडिकुलर की जगह 3 लिखेंगे। इसका साइज लिखेंगे। इसका स्क्वायर फार्मूला में गिवन है तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे। वो आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। लेट एच बी दी हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक बात समझ में आपको आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम इसको इवॉल्युएट करेंगे। 4 का टेबल पढ़िए। 4 1s आर 4, 4 का 16। यहाँ पर इसकी मीनिंग 4 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 प्लस 3 का स्क्वायर डजंट मीन 3 इंटू 2। इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर 3 को और एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। वो आएगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, यानी h इंटू h के बराबर है। लेट्स सी द ट्विस्ट हियर। 4 इंटू 4 कितना होता है? ये आएगा 16 प्लस 3 इंटू 3 कितना होता है? ये आएगा 9 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि h इंटू h होता है हाइपोटेन्यूज का। ये आएगा 16 प्लस 9 कितना होगा? 25। 25 इज इक्वल टू h, शॉर्ट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब ये तो 25 आ गया, इधर स्क्वायर है हमारे पास। इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। हम इसको 2 को ट्रांसपोज करेंगे इज इक्वल टू के इसके साइड। जब ये स्क्वायर राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड है तो हम इसे ट्रांसपोज करेंगे। इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर को जब हम इधर लाएंगे रूट बनता है तो ये √25 बनेगा। √25 बनेगा इज इक्वल टू h, यानी कि हाइपोटेन्यूज। अब आप जानते हैं 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेट्स सी, 1 का तो 1 ही आता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है 9, 3 का 4। ऐसे ही हम देखते हैं 225 का आएगा जब रूट और ये कट होगा तो इसका आएगा 5, यानी कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज निकला इज इक्वल टू 5cm। तो साइड दिस विल बी 5cm। गॉट इट? Don't forget to subscribe my channel.